वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, आप सबका अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा का हम सब अनुभव कर रहे हैं और उसी प्रभु की कृपा की छाह में बैठकर हम सभी लोग स्वाध्याय परिवार के प्रेमीजन श्रीमद् भगवत गीता के चिंतन के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के विभूति योग की जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उस पर चिंतन की यात्रा आगे जो चल रही है, 9 अध्याय तक 9 श्लोक तक कुछ चर्चा हुई और कल 10वें श्लोक पर हम लोगों ने चिंतन किया। चिंतन क्या किया? केवल उच्चारण किया। आज उसकी चिंतन की यात्रा को हम लोग बढ़ाएंगे। गीता की जो विद्या है वो जीवन में उतारने वाली, जीवन को लगाने वाली प्रभु ने जो विद्या कही, भगवान ने 9 श्लोक तक, 9वें श्लोक तक, थोड़ा सा आप लोग ग्रंथ पर चिंतन करें। 8वें श्लोक पे और 9वें श्लोक पे भगवान ने भजनानंद का वर्णन किया। भगवान ने अपना स्वरूप भी बताया और मच्चित्ता मद्गतः प्राणा इत्यादि बता के भगवान ने भजन की महिमा बताई। अब ऐसे जो भजनानंद नंदी हैं, भजन में आनंद लेने वाले हैं, उनको भगवान क्या देते हैं, इसमें भगवान 10वें श्लोक में इस विषय में स्पष्टीकरण करते हैं। तो कल भी हमने पाठ किया था। चलो एक बार अपने मन को गीता के इस 10वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में ले जाने के लिए भाव सहित एक बार पाठ करते हैं। मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम् येन मामुपयान्ति ते। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेषां सततयुक्तानां प्रीतिपूर्वकं भजतां तम बुद्धियोगम ददामि येन ते माम उपयान्ति। जो सतत युक्त है, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले लोग हैं, उन्हें मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है, मेरी निकटता की अनुभूति वो लोग कर पाते हैं। सज्जनों, 2 बातें यहां समझने जैसी है। नित्य जुड़े हुए लोग और प्रेम पूर्वक भजन करने वाले लोग। जुड़ना और भजना, ये दोनों बातें यहां प्रभु ने कही और ऐसों को भगवान बुद्धि योग देते हैं। देखिए, फिर मैं आपको याद दिलाऊं 2 चीजें।
मतलब सतत युक्त होना और प्रेम पूर्वक भजना। आप बात पर पकड़ लेंगे, भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात चर्चा करने जा रहे हैं। युक्त भी होना और भजना, ये दोनों आवश्यक है। भगवान से जुड़े रहें अच्छी बात है, लेकिन भगवान को भजें भी। देखिए, यहां कोई सांसारिक इच्छा की पूर्ति वाली की चर्चा भगवान नहीं कर रहे हैं। ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, भक्ति मार्ग में ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग के प्रारंभिक सीढ़ियों पे आगे बढ़ रहा हो, चढ़ रहा हो, उसके मन में कुछ इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको लेकर भगवान को भज रहा है। शायद भक्ति मार्ग की प्रारंभ में उसके मांग की जो लिस्ट है वो शायद लंबी भी हो। प्रभु ये हमारा काम कर दो। विद्यार्थी होगा तो कहेगा मैंने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम अच्छी तरह से नहीं गया, पेपर ठीक से नहीं गया, लेकिन आप पास करा दो। इसका मतलब है परीक्षक को सद्बुद्धि दो, हमें पास करा दे। थोड़ा आप समझना। और थोड़ा बहुत बाद में जब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, जॉब लग गया, मन में आता है पार्टनर मिल जाए, प्रमोशन हो जाए। भगवान कहते हैं ये जो स्थिति है जिस भक्त की मैं चर्चा करने जा रहा हूं अर्जुन, ये कब की चली गई है। ये पहले थी, होगी उसकी जीवन में, लेकिन अब जिस भक्त को मैं बुद्धि योग दे रहा हूं उसमें ये स्थिति नहीं होती है। ये तो विभीषण वाली बात आएगी। फिर वहां स्वयं विभीषण कहेंगे उरकछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। पहले कुछ इच्छाएं थी होगी मेरे मन में, लेकिन अब वो इच्छा नहीं है। तो कहने का अर्थ है पहले इच्छा की पूर्ति को लेकर आपका भजन किया, अब इच्छा की पूर्ति नहीं, जगत के इच्छा की निवृत्ति करनी है। सज्जनों, ये हिम्मत वाली बात है। इच्छा की पूर्ति का बिल्कुल पक्ष नहीं है, बल्कि जो भी इच्छा है वो इच्छाओं की निवृत्ति हो जाए। यहाँ जिस भक्त की बात जो भगवान कर रहे हैं वो क्या कोई झोली लेकर भगवान के पास गया हुआ भक्त नहीं है। शुरुआत की स्थिति में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझसे युक्त है, मेरा भजन करता है। और क्या कहता है प्रभु, हम तुझसे जुड़े रहें, तेरा भजन हमसे न छूटे। ये दो चीजें महत्वपूर्ण। सतत युक्तानाम, हे सरकार तुझसे जुड़े रहें, प्रीति पूर्वकम भजताम, मतलब कभी भी तेरा भजन हमसे न छूटे। परिस्थिति आती है, परिस्थितियां जाती है, लेकिन तुझसे जो नेह है, तुझसे जो स्नेह है, बस ये बरकरार रहे। भाव ये होना चाहिए परमात्मा से, हे भगवान आपने जो मुझे प्रदान किया है, मैं जब अपनी ओर देखता हूं ना सरकार, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझे अधिक दिया है। कभी आप चिंतन करना इस विषय में। और भक्त लेने के इसीलिए जाता है भगवान, प्रीतिपूर्वकम भजताम, और दूसरा क्या कहा, मत युक्ताना। तो भक्त कहेगा कि आपसे अब लेना क्या है प्रभु, तूने मुझे धन्य कर दिया है, मैं तुझे तेरे पास इसीलिए आया हूं, तेरा भजन इसीलिए कर रहा हूं, तुझे धन्यवाद देना है मुझे, हर क्षण तुझे धन्यवाद। आप कभी आप सोचिएगा इस विषय में, और देखिए 2-4 दिन बाद जो अपने चित्त की स्थिति है ना, आप अंतर पाएंगे। आप सुबह उठें, जगते ही आप बिस्तर पर बैठे हैं, 2 बार प्रभु भगवान का 2 बार नाम लेकर, प्रभु तुझे बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तूने मुझे जगा दिया है। रात्रि में सोने चलें, आज मैं फिर जीवन यात्रा को, आज के दिन को पूरा करके शयन में जा रहा हूं, सरकार तुझे धन्यवाद। भोजन सामने आए, प्रभु तूने भोजन दिया। कभी जल पीने को मिले, जल पीते समय धन्यवाद। आप जरा सोचिएगा, ये सब परमात्मा को धन्यवाद देने की प्रक्रिया है। ऐसी स्थिति मतलब क्या होना चाहिए, मैं तो आपसे एक निवेदन करूंगा, बच्चों में भी ऐसा संस्कार जरूर दीजिएगा।
परमात्मा से जुड़े रहें, परमात्मा को धन्यवाद देते रहें। भक्ति का अर्थ ही होता है प्रेम सरस जो है। भगवान नारद जी इसीलिए कहते ना, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। यहाँ प्रभु ने कहा है प्रेम कैसा, भजताम, भक्ति कर रहा है कैसा, प्रीति पूर्वकम भजता। बड़ा प्यारा शब्द है। भजन तो हो लेकिन वो भक्ति में प्रेम हो, भगवान के भजन में प्रेम हो। याद रखना सज्जनों, आपका भजन रूटीन न हो। अब स्थिति यहां तक पहुंचनी चाहिए, माला जप रहे हैं और माला जप रहे हैं तो प्रभु का नाम ले रहे हैं तो नाम में प्रेम हो, जपने में प्रेम हो। शास्त्र पढ़ रहे हैं, परमात्मा की का लीला का वर्णन है, उनकी लीला से प्रेम हो। तो आपका भजन केवल मशीनरी भजन न हो, आपके भजन में प्रेम हो। भजताम प्रीति पूर्वकम, मुझसे युक्त होकर जो निरंतर मेरा भजन करता है। और कैसे प्रकार भजन करता है, प्रीति पूर्वकम भजताम। भजन तो कोई भी कर सकता है लेकिन प्रीति पूर्वकम। तो चर्चा चल रही है, बड़ा प्यारा श्लोक है। भगवान कह रहे अर्जुन, जिनका मैंने पहले वर्णन किया है, मत चित्ता मदगतः प्राणा बोधयंत आदि आदि जो प्रकार आपने सुन लिया है, इस प्रकार से मुझसे जुड़ जाते हैं और जो मेरा भजन करते हैं उनको मैं क्या देता हूं। अर्जुन उसे सुनो तुम अब। तेसाम अहम ददामी, मैं उनको देता हूं। क्या देते हैं आप? भगवान कहते हैं बुद्धि योगम ददामी। सबसे कीमती चीज जो मेरे पास है ना अर्जुन, मैं वो दे देता हूं। बुद्धि योग से ज्यादा कीमती कोई चीज यदि मेरे पास होती अर्जुन, मैं उसे भी वो दे देता। बुद्धि योग से कीमती चीज। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं अर्जुन, मेरे पास बुद्धि योग से श्रेष्ठ कोई कीमती चीज नहीं है। भगवान बुद्धि योग? बोले हाँ। क्यों? बोले बुद्धि योग ऐसा साधन है जिससे वो भजनानंदी जो भक्त है, भजन करने वाला जो मेरा प्रेमी है, प्रेम पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, उसको जब मैं बुद्धि योग दे देता हूं वो मुझे उपलब्ध होता है, मुझे पा लेता है। बुद्धि योग देने का मतलब है क्या? मतलब सीधी सी बात कह दूं बिना लांग लपेट के, बुद्धि योग देने का मतलब है अर्जुन, मैं अपने आप को दे देता हूं। बस ये सूत्र पकड़ लेना। माम उपयांति, और मुझे प्राप्त करता है। कोई छोटी मोटी चीज भगवान नहीं कह रहे हैं। बुद्धि योग के बहाने बुद्धि योग देने का अर्थ तो सीधी सी बात है, मैं अपने आप को दे देता हूं। बुद्धि योगेन मया दत्तेन माम उपयांति। एक बात आपसे निवेदन करूंगा, आप इसको नोट कर लें। वेदांत शास्त्र कहता है व्यक्ति को विवेक बुद्धि कब मिलती है? 3 कारणों से मिलती है। 3 कार्य करता है तो परमात्मा से जुड़ता है, आत्मा की अनुभूति होती है। और 3 साधन क्या है वो आप सब जानते हैं, फिर भी एक बार नोट कर लें तो स्पष्ट बात आपके सामने रखना चाहूंगा। श्रवण, मनन और निदिध्यासन। तो श्रवण और मनन निदिध्यासन ये जो साधन है, इससे क्या है? परमात्मा की उपलब्धि। आत्मा भाई, अरे श्रोतव्य, आत्मा के बारे में सुनो, आत्मवंतव्य, उसका मनन करो, और निदिध्यासितव्यश्च उपनिषद का मंत्र है। बोले इस प्रकार से जब 3 साधन व्यक्ति करेगा उसको आत्मानुभूति होगी, मैं उपलब्ध हो जाऊंगा। अब यहां भगवान जो कह रहे हैं मैं उसको बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि योग तो क्या कैसे मिलता है? परमात्मा की अनुभूति तो श्रवण मनन निदिध्यासन से मिलती। ये बात समझ में आ रही होगी आपको? अच्छा, श्रवण क्या करता है, मनन क्या करता है और निदिध्यासन क्या करता है, इसको भी थोड़ा समझ लेना। आप लोग वेदांत पर चिंतन करते हैं, 3 सूत्र पकड़ना, प्रमा, संशय और विपर्यय, ये 3 शब्द और पकड़ लेना। प्रमा किसको कहते हैं? मतलब प्रमा का अर्थ होता है यथार्थता, वास्तविकता, जो सही है। मतलब श्रवण से प्रमा जागती है,
ये वेदांत का सूत्र है। श्रवण जब करेंगे, सुनेंगे, तो प्रमा जागती है, मतलब हमको यथार्थ ज्ञान होता है। मनन करेंगे तो संशय की निवृत्ति होती है। देखो, प्रमा की जागृति श्रवण से, मनन से संशय की निवृत्ति होती है, और तीसरा मैंने बताया था विपर्यय। ये दोष माना है वेदांत ने। विपर्यय जो साधन होता है, वो विपर्यय का अर्थ था विपरीतता, उल्टा दिखाई देना, जो है नहीं, जगत तीनों कालों में नहीं है, लेकिन जगत को मानना, अपने आप को शरीर मानना। ये कैसे मिटेगा? बोले निधिध्यासन से। तो फिर मैं दोबारा आप लोगों को संस्कार में बैठ जाए इसलिए कह रहा हूं, श्रवण से प्रमा जागती है, यथार्थ बोध होता है। मनन से संशय की निवृत्ति होती है, और निधिध्यासन से और विपर्यय रहित होता है। आप ये समझ रहे होंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो शास्त्र कहता है 3 साधन हो जाए उसको बुद्धि की प्राप्ति होती है, और उससे परमात्मा तत्व जिसको आत्मा कहा है उसकी अनुभूति होती है। तो भगवान आप यहां जो कह रहे बुद्धि योग मैं देता हूं, ये 3 साधनों से मिली जाती है अवस्था। तो फिर आप क्यों ऐसा कहते? भगवान ने कहा अच्छी तरह से समझ लो, अहम ददामी, मैं ही देता हूं, मतलब आप ही देते हैं। क्या मतलब? ध्यान से देखो अर्जुन, और किसी ने अब तक तुमको दिया ही नहीं होगा। कारण अब थोड़ा आपसे चिंतन करना। श्रवण का संयोग मैं मिलाता हूं। बुद्धि योग का तात्पर्य ये नहीं है समझ लेना कि भगवान यहां से उठाएं, जेब से निकाल के किसी को दे दें, वो बुद्धि योग नहीं है। मतलब परमात्मा की कृपा से संयोग बनता है श्रवण का, और उस श्रवण का संयोग बनता है, मनन का संयोग बनता है, निधिध्यासन का संयोग परमात्मा की करुणा से बनता है, उनके संयोग से बनता है। तो वो संयोग से बनता है, तो परमात्मा कृपा करके फिर बुद्धि योग प्रदान करते हैं। तो तीनों का संयोग भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से हो गया। आपने बिल्कुल अच्छी तरह से तीनों साधनों को ठीक किया, भगवान कहते फिर बुद्धि योग मैं प्रदान करता हूं। हाँ, ये जरूर है कि उस समय उसे तुम संभाल न सको। ये बहुत अच्छी तरह से पकड़ना सज्जनों, यदि उस बुद्धि योग को आप संभाल न सको, ये जरूर समझ लेना, और बुद्धि योग अपना मार्ग बदल देगा। फिर ऐसी बुद्धि आई थी, फिर पता नहीं कब आएगी। इसलिए कई बार आपने अनुभव किया होगा, और मैंने कई लोगों को देखा। कई लोग सोचते हैं कि चलो कर लेंगे ना, अभी क्या जरूरत पड़ी है, फिर कभी कर लेंगे। याद रखना सज्जनों, उनका फिर कभी आता नहीं है। तो संयोग भगवान ने बना दिया श्रवण का, या आपने नहीं बनाया, ये तो परमात्मा की कृपा से बना। इसलिए कठोपनिषद के पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का जो 7वां मंत्र है, वहां स्पष्ट लिखा है, श्रवणायापि बहुभिर न लभ्यो शृण्वतोपि बहवो यम न विदु आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। ये जो श्रवण इत्यादि है ना, कभी कभी सुनने का अवसर नहीं मिलता। सबको सुनने के लिए मिलता है क्या? और सुनने के लिए मिलता भी हो तो क्या रुचि बढ़ती है? भगवान कहते सब संयोग तो मैं बना रहा हूं। श्रवण के सारे साधन, सारा सामर्थ्य, वो सामर्थ्य चाहे बाहर का हो चाहे भीतर का हो, सच्ची बात तो आपसे कहूं, ये हमारे कराने से नहीं होता है, ये परमात्मा का कराया हुआ है। आप लोग अपना देखिए, मुझे तो ऐसा अनुभव है, मेरे कराए से कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। नहीं करना तो ये तो परमात्मा की प्रीति में बाधा है, क्योंकि भगवान जब ऑलरेडी कह चुके कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो करना तो है। पर सत्य यह है सज्जनों कि ईश्वर की इच्छा बलवती होती है, परमात्मा की इच्छा बलवती होती है। यह गुण साधन ते नहीं होई
तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ठोस सच्चाई है। इसलिए श्रवण मनन जो निधिध्यासन का जो सामर्थ्य है, आपकी रुचि है, वो कहां से आई है? फिर कहां से आई है सब? कि भगवान कहते हैं वो वातावरण जो तैयार हुआ है, वो वातावरण भी मैंने तैयार किया। इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य ने भाष्य में इतनी बढ़िया बात लिखी, उपायाद देश कालाद्या। देश भी चाहिए, उस प्रकार का काल भी चाहिए, उस प्रकार की रुचि भी चाहिए। ये हमारी वृत्ति बहुत कमजोर होती है कभी कभी सज्जनों, लेकिन परमात्मा की कृपा से मजबूत बनती। मैं तो अपनी ओर जब खुद देखता हूं ना इस बात पर, कभी कभी प्रभु की लीला को, अगर कोई ऐसा प्रसंग आ जाए, विपरीतता, चित्त उसमें आसक्त हो जाता है, उसे हल करने में कठिन प्रयत्न करता है, चित्त डामाडोल हो जाता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, क्या वहां ऐसे प्रसंगों की कमी है? आप सब कभी सोचिएगा, कोई कुछ बोल जाता है, कोई कुछ आंख टेढ़ी करके निकल जाता है, आप जरा सोचिए क्या स्थिति होती साधक की। ये सब चलता रहता है, चित्त विचलित होने लगता है। यदि कोई यह कहे श्रवण मनन ये जो साधन है, ये बाहरी परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं होता है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। श्रवण मनन आदि साधन बाहरी परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं भैया, ऐसे लोगों ने सच में कोई साधना नहीं की होगी। बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। साधना में बाहरी परिस्थितियों का कारण अवश्य होता है। ठीक है, भीतर से आदमी मजबूत होता है, थोड़ा कम विचलित होगा, लेकिन बाहर की परिस्थिति निष्प्रभावी हो तो ऐसा व्यक्ति तो कोई हिम्मत वाला ही कह सकता है, हम जैसे तो नहीं कह सकते। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। भैया बाहर की वातावरण यदि चंगा नहीं है तो मन भी चंगा नहीं होगा। आप जरा सोच लें, बाहर की स्थिति अनुकूलता होनी चाहिए। इसलिए तो भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं, मनुष्य जीवन पाए हो। मनुष्य जीवन क्या है? भगवान कहते वाह, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम। शब्द सुनिए भगवान वेद व्यास जी का। ये मनुष्य जीवन क्या है? बड़ा दुर्लभ था, ये सुलभ हुआ है। प्लवम, प्लवम मतलब नौका है। गुरु कर्णधारम, इस नौका का कर्णधार गुरु है। गुरु कर्णधार है, मनुष्य देह मिला। लेकिन एक बहुत बढ़िया सूत्र देते हैं, मयानुकूलेन। परमात्मा की अनुकूलता चाहिए। परमात्मा की अनुकूलता न हो तो मन लगता ही नहीं, वातावरण परिष्कृत होता ही नहीं। सज्जनों, बाहर का प्रभाव तो रहता ही। मुझे तो ऐसा अनुभव है। कहीं कहीं कभी कभी हम लोग में जाते, यात्रा 12 महीना चलती है, कहीं जाकर बैठते हैं तो बहुत अच्छा ध्यान लगता है, कहीं लगता ही नहीं। तो मुझे कभी कभी लगता है ये भूमि जो है ये साधना के लिए उपजाऊ भूमि नहीं लगती है। कभी कभी विचलित होता है, ध्यान देना सज्जनों। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर के बात बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। हम जैसे साधारण साधक की क्या बात करें, वशिष्ठ जैसे साधक, त्रिकालदर्शी साधक, क्या स्थिति होती है? बोले नदी में कूद पड़ते वशिष्ठ जी महाराज। आपने कथा सुनी होगी ना, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में कुछ गड़बड़ हो गया। अरे महाराज, विश्वामित्र जी महाराज ने उनके बच्चों को मार दिया। विश्वामित्र जी के द्वारा वशिष्ठ जी के पुत्रों का वध होने पर वशिष्ठ जी नदी में कूद पड़ते हैं। हालांकि नदी ने उनको लिया नहीं और रखा नहीं, बोले निकलो बाहर, किनारे लग गए। अब जरा सोचिए, वशिष्ठ जी के जीवन में
बाहरी वातावरण का प्रभाव मनस्थिति पर पड़ा कि नहीं पड़ा? आप बहुत ध्यान से समझना इस बात को। जब भरत जी को समझा रहे रामचरितमानस में वशिष्ठ जी महाराज, तो वहां एक और मंत्र आया है, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ। बिलखि कहो, बिलख गए। राजा दशरथ नहीं है आज इस दरबार में। चारों भाइयों में दो भाई बनको है, माता पिता के माताओं के मांग का सिंदूर उजड़ गया, श्वेत वस्त्र में है, बिलख गए। कहने का अभिप्राय है सज्जनों, मैं जो कह रहा हूं आप इसको अन्यथा न लें, बाहरी परिस्थितियों का असर होता है। हाँ, उसको संभालने का प्रबंध करें, मैनेज करें, ये बात और है। मैं एक और उदाहरण दूं, जानकी जी, जगत जननी, जिनके विषय में गोस्वामी जी कहते उद्भव स्थिति संहारा कारिणीम क्लेशहारिणी। चलो थोड़ी देर के लिए जानकी जी को एक मानवी मान लो, एक महिला ही मान लो। हाँ? बाहर की परिस्थितियों से कितनी व्यथित हो गई जानकी जी। कहने लगी बस अब हो गया, धरती फट जाए मैं समा जाऊं। एक मुहावरा बन गया, धरती फट जाए, और यूजुअली धरती फट भी गई और समा भी गई। ये उदाहरण है सज्जनों, सारे संयोग कैसे बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसकी साधना श्रेष्ठ है किसकी साधना कमजोर है, मैं ये इसकी चर्चा मैं नहीं करना चाह रहा हूं। ऐसे ऐसे महापुरुष ये हमको संकेत करना चाहते हैं। परिस्थितियां कभी कभी विचलित कर देती है, विपरीत परिस्थितियां आती है तो साधन भजन में नहीं लगता मन, लेकिन यह आपको 100% नहीं 200% सही है। यदि अवसर मिला है, श्रवण का अवसर मिला है, मनन का अवसर मिला है, निधिध्यासन का अवसर मिला है, ये परमात्मा की कृपा से मिला है। मत चित्ता मत गता प्राणा हो रहे हैं तो परमात्मा की कृपा काम कर रही है। इसलिए मुझे गोस्वामी जी की एक पंक्ति याद आती है, तुम ही तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन, सोई जान ही जही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। यह ध्रुव सत्य है। जिनको इतनी नासमझी हो और बुद्धि को लेकर अभिमान करें तो उनको मेरी शुभकामना है, मुबारक है। लेकिन सच्ची बात तो यह है, यहाँ जो कुछ होता है परमात्मा की कृपा से है। पर एक सच्चाई यह है कि भगवान कहते हैं श्रवण का, मनन का, निधिध्यासन का संयोग मैं ही तैयार करता हूँ, और मैं तैयार करने के बाद उनको क्या देता हूँ, ददामी अहम बुद्धि योगम। अर्जुन, यह बहुत कीमती चीज है। तुम परिपक्व हो गए हो, परमात्मा बुद्धि योग दे रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, बुद्धि योग प्रभु ही प्रदान करते हैं, और बुद्धि योगेन माम उपयांति। यांति मतलब पहुंचता है, कहाँ? उपा नजदीक, समीप। कौन है वे लोग? अब आप मूल बात पे आइए। ये पुस्तक आपके पास है, पकड़ लीजिएगा। पहला क्या है? तेसाम सतत युक्ता। देखो, यह सतत युक्त है। बुद्धि योग पर मैंने इसीलिए कहा कि श्रवण मनन निधिध्यासन आपको मिल रहा है, अब बुद्धि योग पाने में देरी नहीं है। आप लोग सुनते हैं, मैं इसीलिए प्रसंग आपके सामने रखा। आप लोग सुनते हैं, सुनी हुई चीज का अवश्य मनन करो, फिर मनन कर लिया उसको धारण भी करो, निधिध्यासन करो, तो फिर क्या होगा? भगवान कहते हैं वो मुझे पाता है। तो भगवान ने से पूछा, प्रभु ऐसे कौन लोग हैं? कहा कि अब उनके लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं। तेषाम सतत युक्तानाम, तेषाम केसाम, जो मत चित्ता मदगत प्राणा, ये साधका नाम। सतत युक्ता नाम, देखो यहां भगवान कहते सतत युक्त। क्यों? क्योंकि जब कभी मिलते हैं वे परस्पर क्या करते हैं? बोधयंत। जब बोलते हैं कथयंतश्च। जीवन उनका मदगत प्राणा है, मदगत चित्त है।
जीवन में ऐसा बनने लगे, तब भगवान एक शब्द बोलते हैं उनके लिए। किनके लिए? जो मेरा ही चिंतन करे। मदगतः चित्ता मदगतः प्राण बोधयंत परस्परम, ऐसे साधक के लिए एक योग्यता के शब्द दिए हैं। वो कौन है? तेसाम सतत युक्ताना, जुड़े हुए लोग। सज्जनों, कदाचित युक्त हो और कदाचित अयुक्त हो, ऐसा नहीं। सतत युक्ताना, उनसे जुड़े रहते हैं। प्रीति पूर्वकम भजता। अब इसको जरा हाईलाइट कर लेना, ये प्रीति पूर्वकम भजताम के अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि इस पंक्ति पर मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रीति पूर्वकम भजताम, भजन कैसे कर रहा? बोले प्रेम पूर्वक। अच्छा, भजन करने वाले कितने लोग होते हैं? आप सुन चुके हैं पहले, तुरंत आपके मस्तिष्क में आना चाहिए। 7वें अध्याय का 16 नंबर का श्लोक आना चाहिए। भजताम बहुवचन है यहाँ, इसलिए भजताम का मतलब क्या हुआ? देखो, 4 प्रकार के भक्त वो हैं। क्या है? 4 प्रकार के कौन? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्ता, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। शंकराचार्य भगवान ने इसकी व्याख्या की, बहुत सुंदर व्याख्या भजताम प्रीतिपूर्वकम की। क्या कहते हैं? वो कहते हैं अर्थित्वादिना कारणेन, मतलब ये जो भजन कर रहे हैं ये क्या अर्थ के लिए कर रहे हैं? यदि आरती है तो क्या दुख निवारण के लिए कर रहे हैं? कहते न इत्याह प्रीतिपूर्वकम भजताम, मतलब केवल प्रेम है उन्हें और भजन करने में मजा आता है, भगवान का नाम लेने में उनको आनंद आता है, भगवान की स्मृति में, प्रभु को याद करने में, उनकी ओर उन्मुख होने में, उनकी चर्चा करने में, उनकी कथा को सुनने में, उनसे जुड़ने में उन्हें क्या लगता है? आनंद आता है। अब कई लोग कहते हैं महाराज भजन से क्या फायदा? कथा सुनते हैं तो इसे, अरे भैया कथा सुन रहे हो ना, यही फायदा है। माला जप रहे हो, यही फायदा है। भक्ति कर रहे हो, यही फल है उसका। नारद भक्ति सूत्र का तो एक सिद्धांत है, स्वयं फल रूपेति। भक्ति कोई साधन मात्र नहीं है, भक्ति तो फल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रीति पूर्वकम भजता, उनको आनंद आता है चर्चा करने में। जब माला लेकर बैठते हैं, भगवान का नाम जपने में आनंद आता है, भगवान को पुकारने में आनंद आता है, कृष्ण कृष्ण करने में आनंद आता है। अब कोई उनसे जाके पूछे, महाराज इतने देर से कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, क्या मिला? मिला, हमें सब मिला। क्या? बोले कृष्ण करने में जो आनंद मिला है, कृष्ण का नाम लेने में जो आनंद मिला है, न्यौछावर हो संपूर्ण संपत्ति उसके लिए। वो आनंद कब आता है? कृष्ण नाम। तो कहने का अर्थ है सज्जनों, भगवान कहते प्रीति पूर्वकम भजता। इसका अर्थ क्या है? प्रीति स्नेह तत्पूर्वकम भजताम इत्यर्थः। ऐसा जो भजनानंदी है उसे क्या दे रहा हूं? क्या देना है? अच्छा, क्यों उसको बुद्धि योग ही क्यों देते हैं आप? और चीज क्यों नहीं देते? भगवान ने कहा देखो अर्जुन, जो इस प्रकार का प्रीति पूर्वकम भजता, इसको फिर कह रहा हूं, प्रेम पूर्वक जो भजन करता है उसको भगवान अर्थ नहीं देते। भगवान से पूछा, महाराज जब ऐसा व्यक्ति है उसको कुछ दे देना चाहिए, धन संपत्ति दे दीजिएगा। भगवान कहते वो अर्थ चाहता ही नहीं तो मैं दूं क्यों? उसकी रुचि ही नहीं है उसमें। अच्छा, फिर उसको लोक परलोक, भगवान कहते हैं ओ भक्त से कहता हूँ लोक परलोक में जाएगा। भक्त कहता है मजा नहीं आता वहाँ। बोले क्यों नहीं आता? बोले भजन करने का अवसर नहीं मिलता। भजन तो यही मिलेगा ना। नारद, इसलिए तो हनुमान जी महाराज कहते मैं तो नहीं जाता, क्योंकि आप भले ही मिल जाओ वहाँ, आपकी कथा नहीं मिलेगी, आपका भजन नहीं मिलेगा वहाँ। पुण्य का फल भोगने के लिए जाना है,
कबीरदास जी कहते हैं ना, मगहर में बिस्तर पे सोए हैं, अंतिम अवस्था है कबीरदास जी की। चेले लोग आए और कहने लगे, अरे आप रो रहे हैं कबीरदास जी, आपको तो भगवान के यहाँ जाना है, आपको मुक्ति में कोई संदेह है? जो आप कहा करते थे, मरने से सब जगडरा मेरा मन आनंद, और आज आप रो रहे हैं। आहा, कबीरदास जी का बड़ा सुंदर सूत्र है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। याद रखना सज्जनों, सतत युक्त तो बन जाता है व्यक्ति, लेकिन प्रीति पूर्वकम भजताम नहीं होता है। समझ रहे होंगे बात आप? प्रीति पूर्व भजताम प्रीति पूर्वकम, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। भजन होता है कि नहीं हमसे, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि भले भक्त, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते ठीक है आप तो मेरे साथ हैं, मैं अनुभव करता हूं, इसलिए आप या सामने हो या न हो, भजन न छूटे हमारा। ऐसी कृपा करना सरकार, प्रीति पूर्वकम भजताम। भगवान से कहा तो फिर आप परलोक बोले, वो उधर जाएंगे, जाना ही नहीं चाहते लोग, परलोक की इच्छा ही नहीं है। अच्छा, फिर उनका दुख निवारण आप करते हैं कि नहीं करते हैं? भगवान ने कहा देखो, दुख निवारण तब करता, कहते कि महाराज मेरा दुख मिटा दो। ये तो कहते महाराज जो परिस्थितियां आइए आने दो, क्या चाहते हो, बस आपका भजन न छूटे। प्रसीद में नमामिते पदाब्ज भक्ति देहि में, क्योंकि दुख की ओर उनका ध्यान होता ही नहीं है। उनका ध्यान तो पूरी तरह से मेरे भजन में, मेरे नाम में, मेरे रूप में, मेरी लीला में और मेरे ध्यान धाम में। तो जिसका वहां इस तरह से तन्मयता है, उसका भजन निरंतर चल रहा है, अन्यत्र कहाँ महाराज ध्यान रहता है? क्योंकि उस आनंद के सामने बाकी सब कुछ वो विस्मरण कर चुके हैं। सतत युक्त। अच्छा महाराज, ऐसा जो प्रीति पूर्वक भजता है तो क्या करता है? मतलब वो न अर्थ के लिए भजता है, न अर्थार्थी बन के भजता है, न दुख निवारण के लिए भजता है। भजता क्या है? प्रेम है, इसीलिए भजता है। प्रीति पूर्वकम भजता। और सज्जनों, ये जो सतत युक्त और प्रीति पूर्वक, ये कारण क्या है? इसका बहुत सुंदर व्याख्या है भाई। इसलिए उसके बारे में कहते, भाष्य में लिखा है, जगत गुरु शंकराचार्य का भगवान का भाव है। क्या कहते हैं? निवृत्त सर्व बाह्य एषणानाम, सतत युक्ता नाम का अर्थ किया बाह्य एषणा। अब ये भी आज नई बात आपको समझा दें भाई, आप लोगों को याद तो होगा, जो वेदांत का अध्ययन करते हैं उनको मालूम है, 3 प्रकार की एषणाएं होती है। एषणा कौन कौन सी है? पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा। ये 3 प्रकार की एषणा, ठीक है? ये 3 प्रकार की जो एषणा है, वो एषणा से जो युक्त होता है वो सतत युक्त नहीं होता है। क्योंकि उसकी युक्त कहाँ से? पुत्रैषणा मतलब संतान, वित्तैषणा मतलब धन, लोकैषणा मतलब यश। और उनसे जब युक्त होगा वो सतत युक्त नहीं होगा, और सतत युक्त नहीं होगा तो प्रीति पूर्वकम भजताम नहीं होगा। यह तो उनकी चाहत है, क्या? हमेशा भजे, सतत युक्त रहे। इसलिए भगवान कहते ऐसा जो भक्त होगा उसको तो मैं अपने पास रखता हूं अर्जुन, क्योंकि बुद्धि योग देना है ना, बुद्धि योग देकर मैं उसका निर्वहन करता हूं। अच्छा प्रभु बोले, हाँ सबको मैं भेज सकता हूं, ऐसे भक्त को अपने से दूर कभी रखता ही नहीं मैं। रामचरितमानस में वर्णन आया उत्तरकांड में, जब राम जी का राज्याभिषेक होता है ना, सभी वानरों को भगवान ने विदा की। लेकिन आश्चर्य, आपको एक बात कहूं, हनुमान जी को विदा नहीं दी। हनुमान जी से किसी ने कहा कि महाराज सबको विदा दे रहे हैं, आपको तो विदा नहीं दे रहे हैं। कहा कि रघुनाथ जी से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? रघुनाथ जी से पूछा, आपने सबको विदा दी, हनुमान जी को विदा क्यों नहीं दे रहे हैं? राम जी ने कहा देखो,
मैंने क्या कहा, सब अपने अपने घर जाओ। क्योंकि एक कहने का मतलब यह हुआ, जिसने अपना घर प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं अन्यत्र मान रखा है, उनको मैंने भेजा। लेकिन हनुमान जी तो क्या कहते हैं, प्रभु हर समय आपके चरणों का प्रेम, आपके नाम में मेरी निष्ठा हो। तो इनका तो कोई घर है ही नहीं, तो इनको मैं कैसे कह दूं कि कहीं जाओ, ये तो मेरे पास रहनेंगे। ऐसा सतत युक्त हो, प्रीति पूर्वक भजता हो, उनको तो मैं अपने पास रखता हूं। और यदि वो दूर भी होता है, कैसे होता है, ध्यान देना, यदि वो सतत युक्त है और प्रेम पूर्वक भजन, सतत युक्त हमेशा जुड़ा हुआ, प्रेम पूर्वक भजता है, यदि मेरे पास नहीं है तो पास बुला लेता हूं। उपयांति, बुद्धि योग देकर मैं उनको अपने पास बुला लेता हूं। मानो उसको बुलाने के लिए क्या भेजते होंगे, भगवान मर्सिडीज कार भेजते होंगे, ओडी कार भेजते होंगे, पता नहीं क्या। महाराज ये बुद्ध मर्सिडीज कार मतलब सबसे श्रेष्ठ महंगे से, मुझे नहीं मालूम कौन सी महंगी गाड़ी है, सबसे महंगी गाड़ी में भगवान बुलाते, और सबसे महंगी कार, उससे महंगी कुछ हो नहीं सकती, उसका नाम है बुद्धि योग। उस बुद्धि योग का माध्यम बनाते हैं, और ऐसा भक्त सतत युक्त हो और प्रीति पूर्वक भजता हो, बुद्धि योग रूप यान से मैं उसको अपने पास बुला लेता हूं। उपयांति, मुझे उपलब्ध हो जाता है। अच्छा जी, गोस्वामी जी एक बहुत बढ़िया, तुलसीदास जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, संत संग अपवर्ग कर कामी भवकर पंथ। इसको यूं समझ लेना थोड़ा सा, देखो, संत का संग मिलता है तो मोक्ष के मार्ग पर चलना शुरू होता है। क्योंकि संत का संग का मतलब क्या है, बुद्धि योग मिलना। और सब वो गोस्वामी जी की पंक्ति से समझ लेना, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसका मतलब ये हुआ, संत का संग मिले, मोक्ष के मार्ग पर चलना हमारा प्रारंभ हो गया समझ लो। और कामी मिले, क्या होगा, कामी मिले तो संसार के मार्ग पे चलना शुरू हो गया। कामी भवकर पंथ, तो भगवान कहते हैं ऐसे संत को मैं भेज देता हूं। अब बहुत इसको बारीकी से समझना, बुद्धि योगम तम एनमाम उपयांति ते, उस बुद्धि को जागृत करने के लिए सत्संग चाहिए, सत्संग के लिए संत चाहिए, तो मैं अपना प्रतिनिधि किसी संत को उनके पास भेजता हूं। उन संतों के माध्यम से वे सतत युक्त हो जाएंगे, प्रेम पूर्वक भजन करेंगे, फिर बुद्धि योग से मैं उनको अपने पास बुलाता हूं। ये भी इसका अर्थ है। ऐसे संत को भेज देते हैं, मिलाता रहता हूं ऐसे संतों को। यही है मेरी बुद्धि योग देने की प्रक्रिया। भगवान ये नहीं कहते हैं कि सिर पर हाथ रख दिया तो बुद्धि योग मिल गया, है? ऐसे बुद्धि योग नहीं मिलती है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैं तो बार बार आप लोगों को इतने दिनों से चर्चा कर रहा हूं, गीता किसी चमत्कार की बात नहीं करती, कोई चमत्कार हो जाए और सब काम बन जाए, नहीं नहीं। केवल हाथ रखने वाली बात होती, किसी के सर पे हाथ रखने से काम बन जाता, तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन, भगवान ये शब्द नहीं बोलते। इसलिए कभी मत समझना किसी की नज़र पड़ गई तुमको बुद्धि हो, किसी के हाथ किसी ने भभूत दे दी तो आपका कल्याण हो गया, किसी ने फूंक मार दी, किसी ने आपके सर पे मोर पंख यूं 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 कर दिया, काम बन गया। गीता कहती है नहीं, ये चमत्कार नहीं है, यथार्थ समझो। सत्संग मिलता है, सत्संग मिलता है संतों से, और संतों से जब सत्संग मिलता है, दो घटनाएं जीवन में घटेगी, परमात्मा से सतत युक्त होंगे और फिर प्रेम पूर्वक भजेंगे। तब उन संतों की कृपा से हुआ तो फिर एक यान मिल जाएगा, उसका नाम है बुद्धि योग, उसके द्वारा भगवत प्राप्ति।
और इसमें शांकर भाष्य में तो बुद्धि योग का बहुत अच्छा अर्थ दिया है। और मैं तो आप जरा गीता को देख लेना एक बार, भगवान ने बुद्धि पर बड़ा बल दिया है। ऐसा शायद ही कोई ग्रंथ आपको मिले जिस ग्रंथ ने बुद्धि पर इतना बल दिया हो। आपकी बुद्धि ठीक हो, और बुद्धि जब व्यवस्थित हो जाए तो परमात्मा दूर नहीं रहेगा। फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि बुद्धि को ठीक रखना, और बुद्धि को ठीक रखने के लिए क्या करना होगा? 2 काम करना होगा। इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिएगा। सतत युक्त, सतत युक्त का पहला, कभी भी हृदय से सोचना मैं परमात्मा के बिना नहीं हूं, परमात्मा नित्य मेरे साथ है, परमात्मा हर समय मेरा ख्याल रखता है। ये सतत युक्त हैं आप। और केवल इतना हुआ नहीं, जब भगवान मेरा साथ है, हर क्षण ख्याल रखता है, चलो बैठकर उसका गुणगान गाएं, उसका नाम जपें, उसकी लीला का चिंतन करें, मनन करें, निधिध्यासन करें। ये स्थिति आएगी, चमत्कार से नहीं होगा, आपके प्रयत्न से होगा। और भगवान आपके मन में रुचि पैदा कर देंगे, संतों के माध्यम से परमात्मा कृपा करेंगे। तो भगवान कहते एक काम तो तुम्हें करना है, और व्यवस्था मैं बना देता हूँ, रुचि पैदा करा देता हूँ अर्जुन। उसके बाद तुमको एक चीज मिलेगी, उसका नाम है बुद्धि योग। बुद्धि योग का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया अर्थ है इसका। सम्यक दर्शनम मत तत्व विषयम। ये भी भगवान पक्का कर रहे हैं, पूरी तरह से अच्छी तरह समझ लें। मेरे तत्व के विषय में सम्यक दर्शन, मेरे तत्व के विषय में किसी प्रकार का विपर्यय नहीं है, किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब क्या है? प्रमा जागृत हो गई है, संदेह नहीं, विपर्यय नहीं है। अब क्या है? तेन योगः बुद्धि योगः तम बुद्धि योगम ददामि। असंदिग्ध तत्व परमात्मा, वो हमारे हैं ये भाव। एन बुद्धि योगेन सम्यक दर्शन लक्षणेन। पूज्य पांडे जी बैठे हो, एक बढ़िया सूत्र दे रहे जगत गुरु शंकराचार्य ने। क्या कहा? सम्यक दर्शन लक्षणेन ब्रह्मात्मैक्य प्रमया। अब ये शब्द तो बड़ा गजब का है। ब्रह्मात्मैक्य प्रमया का मतलब हमारे और परमात्मा इन दोनों में एकत्व है, इसकी अनुभूति ही बुद्धि योग है। बड़ा प्यारा लक्षण लगता है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो अभिन्नता है उसकी अनुभूति आपको हो जाए, इसी का नाम है बुद्धि योग। जिस भगवान को मैंने कभी सोचा था शायद वहां होंगे, मेरी धारणा धूमिल हो गई। अब कोई मन में धारणा नहीं है। अब क्या है? बस वो मेरा प्रभु है। यही बुद्धि योग मेरे साथ है। मैं बार बार इस पंक्ति को दोहराता हूं ना, भगवान मेरे साथ है, मेरे सर पर उनका हाथ है। यही बुद्धि योग है। अर्जुन, ये जो बुद्धि योग है ना, अहम ददामि, मैं उसको प्रदान करता हूं। अरे भाई, सच्ची बात तो यह है, भगवान के बिना बुद्धि योग देगा भी कौन? परमात्मा ही दे सकते हैं बुद्धि योग। और याद रखना, भीतर से समझने का जो सामर्थ्य है वो भी प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। बुद्धि योग भगवान देते हैं, समझने का सामर्थ्य और रुचि भी परमात्मा की कृपा से पैदा होती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान कहते नहीं, मैं ऐसी व्यवस्था बना देता हूं, ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता हूं, तुम भीतर से रुचि पैदा हो जाए, फिर भगवत भजन में लग जाओ। जब वही देते हैं तो भगवान आगे तो बहुत बढ़िया बात कहेंगे। ऐसे जो भक्त है उनकी आत्मा बनकर उनके भीतर जो अज्ञान है उसको मैं हटा देता हूं, उन भक्तों की आत्मा के रूप में मैं आकर। तो सज्जनों, ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति को मैं उपसंहार की ओर ले जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना।
आप इस पंक्ति को फिर एक बार देख लीजिएगा। भगवान क्या कहते हैं? तेसाम, तेसाम से क्या करेंगे? वो जो ऊपर जो भक्तों के बारे में बताया, इस श्लोक को स्पष्ट कर रहा हूं मैं। क्या क्या किया? मच्चित्ता मदगतः प्राणा, ये जो भक्त हैं तेसाम कैसे होंगे? सतत युक्ताना। इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिएगा। सतत युक्त है, कभी भी सपने में भी, जागृत तो छोड़ दीजिए, ये भाव नहीं आना चाहिए कि परमात्मा मुझसे कहीं अलग है, मुझसे कहीं दूर है, मुझसे कोई पृथक है। यदि आप भजन कर रहे हैं और ऐसा भाव आने लग गया तो आपके भजन की स्थिति श्रेष्ठ नहीं है। फिर जिस परमात्मा को आप आत्मस्वरूप मान रहे हैं वो आपसे दूर कैसे हो सकता है? आपसे दूर होगा, होना भी चाहे तो नहीं होगा। वो ये अनुभूति आपको करनी है। इसलिए भगवान कहते हैं सतत युक्त बनो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये अनुभूति करो। और याद रखना, जब परमात्मा मेरे साथ है, ये अनुभव आपके जीवन में उतर जाए तो फिर भजन तो अपने आप प्रीतिपूर्वक हो जाएगा। हमारा भजन प्रेम पूर्वक क्यों नहीं होता? या तो हमने ये मान लिया भगवान वहां होंगे, या मान लिया भगवान वहां मिलेंगे। ये हमारी जो धारणा है ना, ये धारणा के कारण हमारा जो भजन है प्रेम पूर्वक नहीं बनता। जिस दिन आपको ये लग जाएगा भगवान मेरे साथ है, निरंतर साथ है, और उसके बिना मैं रह नहीं सकता हूं, हर समय मेरा ख्याल रखता है, तो उसके बाद जब भजन करेंगे तो आपका भजन में प्रेम अपने आप आ जाएगा। भजन तो इसलिए मैं फिर कहूं, शुरुआत में जो मैंने कहा था, मशीनरी नहीं बनेगी फिर भजन। कई बार तो ऐसा भगवान का भजन करने बैठे हैं ना, जल्दीबाजी में ऑफिस जाना हो तो हनुमान चालीसा भी ऐसे पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, मानो पीछे भूत लगा हो गई। क्यों क्यों आनंद नहीं आ रहा आपको भजन में? क्योंकि आपने अनुभव ये किया ही नहीं कि परमात्मा मेरे साथ है, सतत युक्त नहीं है, इसलिए उस भजन में प्रेम नहीं है। तो भजन में प्रेम को जागृत करना हो तो आपको पहला अनुभव, परमात्मा से मैं भिन्न नहीं हूं, परमात्मा मेरे साथ है, ये अनुभव करो। माला जपिए जरा, ये हाथ में माला लिया और माला जपते जपते मैं नाम ले रहा हूं और नाम मेरे हृदय में उतर रहा है, और नाम के साथ मेरे परमात्मा मेरे श्वास के माध्यम से भीतर प्रवेश कर रहा है, खेल रहा है, आनंद ले रहा है। सततम सततम, हमेशा। और एक बात और कहूं, रसोई घर, माँ पूजा घर में तो भगवान है मेरे साथ, लेकिन जब किसी को फटकारनी हो तो भगवान चले गए कहीं? बोले नहीं, हर समय परमात्मा मेरे साथ है, ये अनुभव। तब आप कहीं भी रहें, आप जो बोलेंगे और उसका तराना होगा, और जब लेंगे नाम और उसी का नाम होगा, वो अपने आप आएगा, नाम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सज्जनों, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, ऐसा जो साधक होगा अर्जुन, ददामी बुद्धि योगम, अर्जुन मैं उसको बुद्धि योग देता हूं। कई प्रकार के योग की चर्चा तो आपने सुनी होगी, विषाद योग, कर्म योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, लेकिन यह भगवान कहते बुद्धि योग। बुद्धि योग प्रदान करता हूं अर्जुन। उस बुद्धि योग का प्रभाव क्या है? भगवान कहते माम उपयांति, मुझे पाता है। इस बुद्धि योग की कीमत आप लगा लीजिए जरा। बुद्धि योग का अर्थ है मैं भगवान अपने आप को दे देते हैं। तदामी बुद्धि योगम तम, ये न, जिससे माम, मुझे, उपयांति, पा लेते हैं, मुझसे जुड़ जाते हैं, मुझे उपलब्ध हो जाते हैं, मुझ में समा जाते हैं। देखो ये 4 जो श्लोक है, आगे कल एक श्लोक की ओर चर्चा करेंगे हम, तेषामेव अनुकंपार्थ, ये बड़ा सुंदर श्लोक है। यहाँ जो 4 श्लोक है, 4 श्लोकों में पहला
बिल्कुल मैं आपसे कहूँ ये 4 श्लोक भजनानंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 8वां, 9वां, 10वां और फिर कल हम लोग 11वें श्लोक की चर्चा करेंगे। देखिए 8वां जो श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते बुधा भजन्ते भाव समन्विता बुधा माम भजन्ते, ये पहला। दूसरा भगवान कहते मत चित्ता मत गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम। ये बड़ा सुंदर, ये 4 श्लोक हैं भजनानंदी के लिए। भजनानंदी कैसा होता है? तीसरा भगवान कहते तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तम येन माम उपयान्ति ते। और चौथा है महाराज, हम कल जिसकी चर्चा करेंगे, भगवान कहते तेषामेवानुकं पार्थ अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कहते अर्जुन अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि। हे अर्जुन, जो सतत युक्त हुआ, बुद्धि योग उसको मिल गया, मुझे उसने पा लिया, अज्ञान रूपी अंधकार खत्म कर दे, नाशयामी। क्योंकि भगवान का भक्त अज्ञानी रह जाए, इससे बड़ा अतार्किक विषय क्या हो, इलॉजिकल कोई बात नहीं हो सकती। भगवान का भक्त सदा ज्ञानी होगा, समझदार होगा, विवेकी होगा। उस विवेक का आदर करो। और ये जो 4 मंत्र है, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये भजनानंदी की उत्कृष्टतम अवस्था का वर्णन आया है। तो इसकी चर्चा में आप लोग मनन करिएगा। फिर इस श्लोक के आधार पे मैं आपसे कहूँ, भगवान से सतत युक्त हो, प्रेम पूर्वक भजन हो। भगवान ऐसे साधक को बुद्धि योग प्रदान करते हैं और उस बुद्धि योग से भगवान अपने आप को दे देते हैं। ये सूत्र यहाँ भगवान कह रहे हैं। आगे की चर्चा अब हम लोग कल करेंगे। आज यहाँ कथा को विराम।